हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। और बस अभी सुबह हो रही है। मेरे मायके में फ़र्स्ट सुबह है और इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है ना, यहाँ पे पूरे में कोहरा हो रखा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा ठंड पड़ गई है। तो कैमरा करके बैक कैमरे से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है पूरे में ही। अभी थोड़ी देर पहले तो ये सामने के घर दिखाई भी नहीं दे रहे थे और ये देखा। तो देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा कोहरा हो रखा है। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे न्यू ईयर नज़दीक हमारे बच्चे दिन बच्चे हैं। आज है 29 तारीख। तो जो है अभी बनाऊंगी चाय। और आप लोग सोचेंगे कि मम्मी वगैरह क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वो भी सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी फ़िलहाल पहले चाय बनाएंगे और ठीक है। तो चलो किचन में चलते हैं। लाइट तो चली गई है हमारी। तो लाइट सुबह यहाँ पे चले ही जाती है। जैकी भाई ने हमें बताया रात में ही कि लाइट ना सुबह जल्दी चली जाती है। तो इसी वजह से चलो चाय बना लेते हैं। और फिर मुझे थोड़ा सा क्या है ना, पापा भी ड्यूटी जाएंगे, जैकी भाई भी ड्यूटी जाएंगे, तो उनके लिए लंच भी तैयार करना है। मम्मी यहाँ पे नहीं है क्योंकि मम्मी ना गई थी शादी में। गए तो पापा और जैकी भाई भी थे, लेकिन वो लोग जो है ना लौट आए थे। तो मेरे मामू की शादी थी। तो खास ही है वो भी, तो इसी वजह से मम्मी को वहाँ पे जाना पड़ा क्योंकि मम्मी ने ही सारा सब कुछ किया था। वहाँ पे मेहंदी वगैरह जो भी बहनें करती हैं ना, तो वो मम्मी से ही उन्होंने करवाई थी मतलब। तो इसी वजह से जो है मम्मी वहाँ से अभी लौट नहीं पाएंगी, लेकिन आज ही आ जाएंगी मम्मी। हम लोग का आना तो हो ही रहा था, तो मम्मी ने पूछ लिया था कि तुम लोग कब आ रहे हो, उसी टाइम पे फिर मैं आ जाऊँगी। कल जो है ना सारे दिन बारिश हुई थी, तो इसी वजह से मम्मी निकल नहीं पाई थी वहाँ से। और आज लेकिन उनका प्लान है कि आज ही निकलेंगी। सारी खाला वगैरह भी वहीं पे है नानी के यहाँ पे। तो सब लोग साथ में ही निकलेंगी शायद। देखो हो सकता है कौन कौन आता है मुरैना। तो चलिए, किचन की हालत में आप लोगों को पहले देखा हूँ, क्योंकि अगर घर में जेंट्स अकेले होते हैं तो वो किस तरीके से रखते हैं घर को। ये देखो, कुछ ऐसी हो रखी है हमारे किचन की हालत, लेकिन फिर भी बहुत सही है। मतलब बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो इस टाइप से रखती होंगी, लेकिन हमारे जैकी भाई और पापा फिर भी बहुत अच्छे से क्लीन करके रखते हैं घर को। कल मैं आई थी, बिल्कुल भी घर बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं था। सारी चीज़ें एक ही जगह पर थी, अपनी अपनी जगह पर। तो मतलब बहुत अच्छे से करके रखते हैं। हाँ, बर्तन बर्तन वगैरह थोड़े से हो गए हैं ये रात के। तो बस वही है। बाकी सारी चीज़ें तो एकदम फर्स्ट क्लास मिली है मुझे। चलो मैं अभी चाय बनाती हूँ बस।
तो जी पापा और जैकी भाई तो चले गए हैं, उनको लंच बना करके दे दिया है। और पापा ने आज कुछ खाया नहीं क्योंकि उनको थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी, उल्टी जैसा मन हो रहा था उनका। पापा की तबीयत अभी हमारी जो है ना ठीक नहीं रहती है इस टाइम पे, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। उनका जो है दवाइयाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब कभी कभी तो उल्टी जैसा मन हो जाता है, कभी वीकनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग को अगर कुछ पता है तो आप लोग मुझे बताएं कुछ पापा के लिए। और पापा को शुगर है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए पहले से, तो समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए क्या करें। और बस मैंने नाश्ता बना के दिया तो फिर उन्होंने खिला ही नहीं, उनसे खिला ही नहीं, बोलने लगे कि मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है बस। और जैकी भाई का लंच दे दिया उनको, वो भी सुबह कुछ भी नहीं खा के जाते हैं। अभी सर्दियाँ आ गई तो चाय पीने लगे, वरना वो चाय भी नहीं पीते हैं। तो मतलब ऐसा रहता है उन लोग उनका। तो उनको भी दे दिया है लंच बना के। अभी मम्मी से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मम्मी भी निकल रही हैं वहाँ से, और मैं पी रही हूँ यहाँ पे ये दूध, क्योंकि मुझे ना सुबह ही सुबह मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने पीने को। मुझे ना फिर अजीब सा लगने लगता है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, चाहे दूध हो चाहे एप्पल हो, कुछ भी मिल जाए बस थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ लेट ही। तो अभी तो फ़िलहाल मैं दूध पी रही हूँ। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब शिवरी में इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। मैं स्लीपर वहाँ पे जिस जो है मतलब वहाँ पे भी मैं पहनती थी, लेकिन यहाँ पे तो सॉक्स वगैरह पहनने की ज़रूरत पड़ रही है। कानों में इतनी तेज़ हवा लग रही है, क्योंकि हमारा घर जो है ना पूरा खुला खुला सा लगता है, तो उसी वजह से जो है हवा भी काफ़ी ज़्यादा आती है। और लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई है, तो देखते हैं कब तक आती है, वेट करते हैं लाइट का। ठीक है, तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में आप लोगों से बात करूँगी। अभी पहले दूध पी लूँ उसके बाद। और बस अब मैं बनाऊँगी खाना और थोड़ा सा सफाई वगैरह करूँगी, घर की झाड़ू वगैरह ही लगाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो अभी वो करना है, और देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँगी। खाने में मैं सोच रही हूँ दाल बनाऊँ, दाल फ्राई, और रोटियां सेकूँगी। लेकिन उससे पहले जो है मम्मी को फ़ोन लगा रही हूँ कि मम्मी कहाँ तक आए हैं, क्योंकि आज ही मम्मी का आने का है। अभी आप लोग सोचोगे कि भाभी क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं, तो भाभी भी जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में कि वो कहाँ पे गई हुई हैं। ठीक है, भाभी भी घर पे नहीं है। तो जब हम लोग आए ना, बस पापा और जैकी भाई थे। हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे रात में, कितने बज रहे थे, 11:30 11:15, 11:30 का टाइम हो रहा था। हाँ, तो हम लोग रात में ही पहुँचे हैं। और बस रात में फिर मम्मी को बता दिए थे कि हम लोग आ गए हैं। तो फिर मम्मी कहने लगी चलो मैं सुबह आ जाती हूँ, तो बस मम्मी आ जाएंगी। अभी मैं उनसे बात कर लेती हूँ, फिर उस जो है और कौन कौन आ रहा है, क्योंकि खाला वगैरह भी सब लोग वहीं पे ही हैं, शादी थी मेरे मामू की। तो खाला खालू वगैरह सब, सारी खाला मेरी वहीं पे ही हैं नानी के यहाँ पे। तो कौन कौन आ रहा है वो भी पूछ लूँगी, फिर उसी हिसाब से फिर मैं खाना बनाऊँगी, है ना। तो चलिए पहले मैं ना मम्मी से बात कर लेती हूँ, उसके बाद में ही बनाऊँगी खाना। तो गाइस मम्मी आ गई हैं, और सुबह से यहाँ पे जो है मम्मी घर पे आ गई हैं, और साथ में आई है मेरी खाला भी। तो बस ये देखिए आते के साथ ये लोग किन कामों में लग गई हैं। यहाँ पे ये अदला बदली कर रही हैं, बेड वगैरह एक्सचेंज कर रही हैं, मतलब इस रूम से उस रूम में। और मतलब बस इन्होंने खाना पीना खाया उसके बाद से ये लग गई यहाँ पे। और
वैसे ये जो बेड आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला बेड हमारा उस वाले आगे वाले रूम में पड़ा हुआ था, और इस वाले रूम में जो है ना दीवान बेड पड़ा हुआ था, तो इन्होंने अदला बदली कर दी है। डबल बेड यहाँ पे डाल दिया है और दीवान बेड आगे वाले रूम में। और लवली बाजी से भी बात चल रही है, शाम का टाइम था तो लवली बाजी का भी फ़ोन आ गया था, क्योंकि वो भी अकेली बैठी रहती हैं, क्योंकि फैज़ान चला जाता है उस टाइम पे ट्यूशन। तो बस उनसे ही बातें चल रही थी, और मैं उनको दिखा रही थी वीडियो कॉलिंग पे, देखो मम्मी और खाला मतलब अदला बदली कर रही हैं रूम की। तो बस अभी ये लोग यहाँ पे लगी हुई हैं और मैं कर रही हूँ लवली बाजी से बात। और फिर उसके बाद में जो है ना पापा आ गए थे, और फिर पापा को जो है ना सारा सामान मम्मी यहाँ पे दिखाने लग गई थी कि मतलब वो अपने मामू के यहाँ शादी में गई थी तो उन्होंने क्या क्या दिया, क्योंकि मम्मी ने वहाँ पे जो है ना मेहंदी करी थी अपने भाई की, तो फिर मेहंदी के बदले में मतलब ये सारी चीज़ें दी जाती हैं ना। तो बस बहन बेटियों को ये सारी चीज़ें मम्मी को जो है ना दी गई थी, अंगूठी सोने की और भी सारी चीज़ें, वो यहाँ पे मम्मी जो है ना पापा को बता रही थी। ये बात का मिला था। और मुझे ना गाने सिलने का रख लिया हमारा दुपट्टा दुपट्टा लिया है, दुपट्टा दुपट्टा ले लिया है, ये तुम्हें सिया है। यहाँ पे उन्होंने दी थी मम्मी को सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह हैं, पापा के लिए कपड़े और भाई भाभी के लिए कपड़े। तो इस तरीके से उन्होंने सबके लिए जो है कपड़े दिए थे, और बाल्टी वगैरह भी दे दी थी, जिस तरह से जो है भात वगैरह दिया जाता है ना उसमें ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो बस वही सारी चीज़ें जो है ना मम्मी यहाँ पे दिखा रही हैं पापा को। तो 11,000 रुपये और 9 छापों के हो गए थे, कितने दिन आने सूट मेरा सिलने का तन्नों का दोनों का सिलने का रख लिया। मेरी सवेरे आ गए थे मामू वगैरह, तो ये 9 छापों ये हमारे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मम्मी का ये दुपट्टा देख रही थी मैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और उन्होंने जो है ना मम्मी को पसंद से ही उनको जो है ना ड्रेस दिलाई है। तो बस मम्मी यहाँ पे दिखा रही थी कि सूट उन्होंने जो है ना रख लिए हैं, सिल्क के ही देंगी, और दुपट्टा वगैरह हम लोग ले आए थे। तो इस तरीके से पापा को बता रही थी, मैं कह रही हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सूट। और ये जो सूट था ना ये पंजाबी सूट है, तो 5 मीटर सलवार का कपड़ा और ये दुपट्टा वाकई में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, तो सूट तो होगा ही अच्छा। तो ये जो है ना मम्मी की पसंद से ही उन्होंने दिलाया है। बाकी सारी खाला को भी उन्होंने दिए हैं कपड़े वगैरह सब कुछ। और तो ये अंगूठी का डिज़ाइन मैं आप लोगों को सही तरीके से दिखा रही हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।